हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर डुगु मेरे रंगीलो उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम शाम के 2 बजे से, मतलब शाम के या बोलो या दोपहर के 2 बजे से, जो भी बोलते हो। और अभी चल रही है ना ठंडी ठंडी हवा, और मैं बैठी हुई हूँ बाहर से। और अभी फ़िलहाल यहाँ घर में कोई भी नहीं है, चाची लोग भी नहीं है, और मैं अभी अकेली हूँ क्योंकि आज चाची लोगों की भी है धान मनाई। आज पौर वाली चाची लोगों की भी है, इधर वाली चाची हमारी चाची लोगों की भी, सबके धान मनाई है। तो सब लोग खेतों में हैं, और कोई लूट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है करके। तो अभी तो असोज का ही महीना लगा हुआ है, तो सब लोग बहुत बिजी हैं। अभी किसी को घर में रहने की कोई फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी ये महीना ही असोज का है। तो असोज में सब कोई इतने बिजी रहते हैं ना कि मतलब दिन क्या रात क्या, उनके लिए सब एक समान होता है। और इस असोज के महीने में ना किसी भी को, किसी गांव वाले को भी या किसी घर वाले को भी कोई पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल पाता। खाना खाने के लिए बहुत मुश्किल से उन्हें टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि इतने बिजी होते हैं। एक तरफ से कहते हैं असोज के महीने में 7 फसलें एक संग में पकती हैं करके, तो वो कहावत बिल्कुल सही है। तो ये महीना इतना असीजिल होता है ना कि एक महीने में ही देखो, अब इतना तो मुझे भी यहाँ मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस महीने में, असोज के महीने में सबसे पहले तो देखो धान की फसल भी पक चुकी है, भट्ट भी हो गया नंबर 2 पे, नंबर 3 पे सोयाबीन, नंबर 4 पे गहत, हाँ, और मडुआ, तिल, झंगुर, और पता नहीं और भी कितनी फसलें होंगी। तो वो सारी फसलें मतलब एक संग में पक जाती हैं। तो हर फसल को समेटना हर किसान का काम होता ही होता है। तो इसी वजह से यहाँ के लोगों को ना ये महीने में पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, वो लोग इतने बिजी हो जाते हैं। और ना दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे संग एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट ये हुआ था, एक्सीडेंट समझो या इत्तेफाक समझो, या मतलब जो भी समझो, ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है। तो वो कुछ ऐसा हो गया ना कि मतलब आज पूरा दिन मतलब मेरा ऐसा ही गया है। और आप लोग को मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि फेस में भी मतलब थोड़ी बहुत सी सिकन जैसी है, क्योंकि दर्द भी हो रहा है बहुत और झेलना भी पड़ रहा है। वो हुआ यूँ कि आज सुबह सुबह ना मुझे धान मारने के लिए खेत में जाना था। तो मैंने फटाफट नहाया, नहाने के बाद मैं बाहर को आ रही थी। जैसे ही वैसे ना बाहर से और लोग भी आ रहे थे, और हमारे डिम्पू ने सोचा कि पता नहीं कौन आ गया करके, क्योंकि अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे। और अंधेरे में उसने, डिम्पू ने सोचा कि पता नहीं बाहर से कौन आ गया, क्या आया करके। मैंने एकदम से दरवाज़ा बंद किया तो एकदम से खड़क की आवाज़ आई। वो गहरी नींद में सोया हुआ था, और उसने ना पीछे मुड़ के देखा, पता नहीं उसने मेरे को पहचाना नहीं है क्या नहीं करा। उसने सीधे ना मेरे पैरों पर वार कर दिया, और उसने ना मेरे पैर में 7 दांत लगा दिए हैं। और उसमें से मतलब 3 दांत तो गहरे लगे हैं। हमने देखा तो हमें तो उतना पहचान में नहीं आया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने साफ-सूफ करा घाव, तो तब देखा तो 3 दाँत गहरे लगे हुए हैं, और 4 दाँत जो हैं वो नॉर्मली लगे हुए हैं। तो उसने ना मेरे पैरों में काट दिया। उसने भी सोचा कि पता नहीं एकदम से कौन आया, तो दरवाज़ा एकदम खड़क के बोला। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ करके। पता नहीं उसने क्या सोचा कि बाहर से कोई बंदर आ गया या कुछ आ गया, उसने भी कुछ सोचा होगा। लेकिन उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो सीधे उसने मेरे पैर पे वार अटैक कर दिया और पैर में काट दिया। तो फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, और वहाँ से लगा के लाई मैं सुई। डॉक्टर के यहाँ गई, उसने घाव वगैरह साफ़ करा। तो उसने जो हमने घर में दवाई लगाई थी उसने साफ स्प्रे वगैरह से साफ़ करा। तो देखा, उसने चेक करा, तो उसमें 3 दाँत के लगे हुए हैं गहरे, और मतलब 4 दाँत हल्के लगे हुए हैं। टोटल 7 दाँत लगे हुए हैं। हम लोग को पहचान में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर ने जब वो साफ़ किया अच्छे से, तब उन्होंने बोला कि 7 दाँत, टोटली 7 दाँत लगे हैं करके। तो हमने बोला कि हमारे डिम्पू को इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं करके, तो इसका ज़हर उतना वो होगा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं, भले ही कितने इंजेक्शन लगे, लेकिन वो जानवर है, विषैला जानवर होता है, तो उसकी वजह से हमें इंजेक्शन लगाने ही पड़ेंगे। अगर वो मतलब उसको ना, तो क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगे होते तो अब आपको 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते, लेकिन उसको इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो उसको तब आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे करके। तो उन्होंने मेरे को 3 इंजेक्शन लगाए, मतलब 3 इंजेक्शन लगाने हैं। आज पहला इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद लगाएंगे अभी 11 तारीख को, फिर लगेगा 15 तारीख को। तो 3 इंजेक्शन लगने हैं। उसके बाद फिर आगे को बताएंगे कि लगने हैं या नहीं लगने हैं। और सब बोले थे इसमें 3 इंजेक्शनों में हो जाएगा करके। तो आज मेरे संग ना ये एक्सीडेंट हुआ सवेरे सवेरे, और बहुत ख़तरनाक वाला हो गया बिल्कुल।
और ना यहाँ पे भी उन्होंने पट्टी कर रखी है। उन्होंने बोला कि इसके घाव को खुला नहीं छोड़ना करके, इसमें मतलब एकदम से इन्फेक्शन वगैरह फैलता है। हम लोग तो गाँव में रहते हैं वैसे भी, तो धूल मिट्टी का काम ज़्यादा होता है। उसने 3 दांत इस साइड में लगाए हैं यहाँ पे को, और ना 3 लगते हैं, और इस साइड में लगे हैं 4 दांत। तो जो इस साइड में लगे हुए हैं ना 4 दांत, तो इसमें से 3 दांत लगे हुए हैं गहरे वाले, और एक लगा है मतलब हल्का। और साइड में मतलब इस साइड में भी जो 3 दांत लगे वो भी हैं मतलब, लेकिन एक गहरा है उसमें से, और 2 हल्के हैं बिल्कुल। तो मतलब टोटल उसने 7 दांत लगाए हैं, इन्फेक्शन ना फैले करके। तो उसकी वजह से उन्होंने इसमें पट्टी कर दी है, और बोले कि फिर अब परसों को ही चेंज करेंगे इसको, या देखूँ दवाई भी दे रखी है उन्होंने लगाने के लिए कि दवाई भी लगाना, और लेकिन इसको ढक के रखना करके। तब इसने ऐसे कवर कर रखा है इसको। आज के बाद से लगा करके मेरे को 2 बार कुत्तों ने काट दिया है। एक बार जब मैं छोटी थी, मतलब ऐसे होंगी 8-9 साल की, तब भी मुझे एक बार कुत्ते ने काटा था, और आज अब शादी के बाद ससुराल में भी कुत्ते ने काट दिया है। तो आज के बार में लगे, उस बार भी मेरे को बहुत गहरा काटा था कुत्ते ने, और इस बार भी बहुत गहरा काटा है। तो मतलब पता नहीं कुत्तों से क्या दुश्मनी हो गई है। तो चलो दोस्तों, आज फ़िलहाल मेरे संग ऐसी घटना घटी है, और दिखाते हैं अभी आगे को अब क्या क्या करते हैं करके। दोस्तों अब हो चुकी है शाम, और अब आ गया है पानी, और फिलहाल मैंने तो पानी भर दिया यहाँ पे, और अब भर रही है आंचल ने पाइप लगा रखा है, और अभी वो भर रही है। मैंने तो पानी भर लिया है, और सुबह भी पानी आना ही है, तो अभी भर लिया, थोड़ी सुबह भरेंगे। कपड़े वगैरह धो दिए थे। मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे मच्छर लग रहे हैं, तो चारों तरफ से हरा भरा है ना यहाँ पे। तो और मेरी ना खेतों में मिर्च भी पक चुकी है, मिर्च भी तोड़नी हो रही है। आजकल असोच के मारे मिर्च भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। एक बार आप लोग को दिखाती हूँ। देखो खेतों में भी मिर्च पूरी पक चुकी हैं, उनको भी तोड़ना हो रखा है। और अरबी के पत्ते भी अब सूखने में आ चुके हैं, कोई पेड़ तो पूरे सूख चुके हैं। अब इनको भी काटना है। तो बोलते हैं कि श्राद्धों के टाइम पे ना ये पत्ते नहीं काटने करके। अब नवरात्रि लगेंगी तो इन पत्तों को भी काट दिया जाएगा। कोई पत्ते देखो पहले एक टाइम पे पूरा भरा भरा सा लगता था, अब खाली खाली सा हो गया है। भर दी हैं पानी की बोतलें, 2-3 बोतलें थी, भर दी हैं। और अब यहाँ पे लगाया है आंचल ने पाइप, अब आंचल भर रही है, और चाची लोगों ने यहाँ पे सुखाने डाली है मिर्च। यहाँ पे देखो तुलसी का पौधा हुआ था, ये ना बोई हुई तुलसी नहीं है, ये अपना आप से उग गई थी, और मैंने इसको हाथ मूंद करके इसी जड़ में ईंटें वगैरह लगा करके इसको ऐसे गोल बना दिया था। तो इतने अच्छे से हो चुकी है। अगर हम इसको बोते ना तो बोई हुई तुलसी नहीं होती। मैं आप लोग को एक बार एग्जाम्पल दिखा भी देती हूँ। देखो ये बिना बोई हुई तुलसी है, और बोई हुई तुलसी भी आप लोग को दिखाती। और वहाँ पे देखो चाची लोगों ने ना वो देखो गमलों में बो रखी है, तो वो इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मेहनत होती है, सेवा पानी होती है, तो वो तुलसी जी उतनी अच्छी नहीं हुई है। और ये बिगड़ बोई हुई, इनकी कोई सेवा पानी नहीं हुई है, तो ये इतनी अच्छी हो चुकी हैं देखो। और इसको देखो आज मेरे को काटने के बाद ये कितना शरीफ बना हुआ है। आए डिम्पो, देखो पोज दे रखी है उसने मस्त सी खिड़की में खड़े होकर के। डिम्पो डिम्पो। और ना आज इसने मेरे को काटा है, जितनी सुस्ती मेरे को हो रखी उतनी सुस्ती उसको भी हो रखी है। वो भी आज शांत हुआ है, और वैसे शांत आज मैं भी हो रखी हूँ। और क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों उसको काटे का नशा है। शायद उसने मेरे को काटा तो मेरा जहर उसको लगा है, उसका जहर मेरे को लगा है, दोनों सुस्त पड़े हुए हैं। और ये इनसे मिलिए, ये है हमारी छोटी सी राधा रानी। ये देखो ये ना ठीक किस दिन हुई है पता है, ये है राधा रानी। ये हुई है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, बोले तो 6 सितंबर को इसका बर्थडे आएगा, 6 सितंबर को। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर सी हुई है राधा 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 राधा। हाँ? और इसकी मम्मी है वो। और ये देखो ये ना अभी इतनी छोटी सी, देखो और अभी पराल खा रही है। इसका नाम है राधा, क्योंकि ये हुई है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अगर ये लड़का होती तो इसका नाम पड़ता है कृष्ण भगवान और कान्हा जी, और ये हुई है लड़की तो इनका पड़ गया नाम राधा रानी। यह है राधा रानी ना। और यहाँ ना मेरी हरी सब्जी भी जम चुकी है। मैंने यहाँ पे हरी सब्जी बोई थी, और देखो ये भी 2 पत्ते वाली हो चुकी है। आज पानी नहीं डाला, सुबह डालूंगी इसमें पानी। ना कल
पराल थी चाची लोगों की, ध्यान में नहीं, और चाची लोगों ने यहाँ पे पराल का लूट लगा दिया है। एक लूट ये लगाया है, एक लूट ये लगाया है, और पराल सारा इकट्ठा करके वहाँ पे लगाया है। तो एक लूट और लगेगा पराल का, तो 3 लूट लग चुके हैं, मतलब लगेंगे पराल के। और घास के अलग लगते हैं, गाजों के अलग लगते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तीन लूटों के लिए चाची लोगों ने पराल इकट्ठा कर दिया है। और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो पहले खेत में रात में जाते हैं, फिर धानों को मानते हैं, करते हैं, फिर पराल को घर ला करके तब ये लूट लगाते हैं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग ना दिल्ली, बाहर हल्द्वानी वगैरह जैसे शहरों में जाकर के जो लोग बसे हैं, गांव के लोग, या वो वहाँ से वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो उन लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार ना असोज के महीने में गाँव आकर के देखो, और तब उनको पता चलेगा ना कि कितना काम होता है करके। वहाँ से बैठे बैठे रील्स बना करके अपलोड करना, या हम ठेठ पहाड़ी हैं, या हम पहाड़ से बिलोंग करते हैं, या हम पहाड़ में रहते हैं करके, ये ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। असोज के महीने में गांव आकर के देखो, और तब पता चलेगा कि गांव में कितना काम होता है करके, औरतें कितना स्ट्रगल करती हैं, कितना संघर्ष करती हैं काम करने के लिए। खाली बैठने से रील बनाने के लिए तो कोई भी बोल देगा, वहाँ से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं हमें है फलाने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार सोच के मैंने अपने अपने गांव आकर के देखो, और गांव में अपनी सासों का, माओं का काम में हाथ बटा करके देखो ना, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कितना पहाड़ी है, कौन कितना क्या है करके। खाली वीडियो बनाने से, रील्स बनाने से, टिकटॉक बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। और आना है असली पहाड़ी हो तो सोच के महीने में घर आकर के देखो, तब पता चलेगा कि आपको कि हाँ हम असली पहाड़ी हैं या क्या ठेठ पहाड़ी हैं करके। यह मैं पहाड़ी, मेरे ठुमका पहाड़ी में ये इसमें रील्स वगैरह बना करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सोच के महीने में घर आओ, घर में खेतों में जाओ, रात के 12-1 बजे से उठ के खेतों में जाओ, और सुबह 4 बजे आओ, तब आप लोग को पता चलेगा आप ठेठ पहाड़ी हो, या आपके ठुमके पहाड़ी हो, या आपके झुमके पहाड़ी हैं करके। एक बार घर आकर के ज़रूर देखना, तब आप लोग को पता चल जाएगा। रील्स बनाने से कुछ नहीं होता है कि हम हल्द्वानी से बैठे हैं, या दिल्ली में बैठे हैं, या कहीं भी बाहर शहरों में बैठे हैं, और वहाँ से हम रील्स बना के वीडियो अपलोड करके गए हम पहाड़ी हैं, ये हैं वो हैं करके। ऐसे कहने वाले ना बहुत हैं। एक बार पहाड़ में आके देखो, और पहाड़ की ज़िंदगी बिता करके देखो, तब पता चलेगा आप लोगों को कि पहाड़ में कितनी कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष हैं करके। तो रील्स तो हर कोई बना देता है, कभी पहाड़ में आकर के देखो जनाब, तब आप लोग को भी पता चलेगा कि काम क्या होता है और पहाड़ की लाइफ क्या होती है करके। ठीक है, एक बार ज़रूर आकर के देखना, वो भी खासकर असोज, बैसाख और आषाढ़ के महीने में, तब आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे जैसे ना नवरात्रि वगैरह आने वाली है, नवरात्रि दिवाली आने वाली है, वैसे देखो फूलों का खिलना भी चालू हो चुका है, और पेड़ों में भी नींबू लग चुके हैं, लेकिन अभी हरे हरे हैं। जब ये जैसे पकने में आएंगे ना, तो बंदर इन नींबुओं को भी नहीं छोड़ेंगे, और नींबुओं को तोड़ के भी वो ले जाते हैं। खाते नहीं हैं, लेकिन तोड़ करके काट वगैरह के फेंक देते हैं। और ये देखो फूल कितने अच्छे अच्छे खिले हुए हैं। अब ये गेंदे के फूल खिलने चालू हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे आई तो ये बच्चे सारे खेलने में लगे पड़े हैं मंदिर में। तो मैं आई थी अभी डुगू को बुलाने के लिए यहाँ पे मंदिर में खेल रहे थे ये लोग। तो वो बोल रहा है कि अभी मैं नहीं आ रहा, थोड़ी देर खेलने दो मेरे को करके। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेलने देते हैं उसको भी, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिल पाता खेलने का। तो थोड़ी देर उसको खेलने देते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा, तब पढ़ने बैठेगा वो। और चलो दोस्तों, अब फिलहाल कर लेते हैं घर का काम, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है। और लेकिन ना अभी बाकी में कोई नहीं है, तो सुनसान भी लग रहा है। सब लोग खेतों में गए हैं, आज मैं खेतों में गई नहीं क्योंकि पैर की वजह से। तो चलो अभी आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और शाम भी हो चुकी थी। तो मैंने कहा बैठे बैठे क्या करती हूँ करके, भी घर में कोई है भी नहीं। तो मैंने कहा चलो सब्जी काट ले जाए, और सब्जी में बना रही हूँ मैं आज सीताफल की सब्जी, मतलब सीताफल बोल तो कद्दू की सब्जी। हरा हरा कद्दू आया था कहीं से, तो मैंने चलो कि कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ करके। तो मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, तो एक बार आप लोग को भी दिखाती हूँ। देखो ये है हरा हरा सा कद्दू, और इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है, और ये घर का कद्दू है। तो मैं बनाती हूँ इसकी सब्ज़ी, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों मैंने सब्ज़ी काट ली है, और इसमें काटा मैंने सीताफल मतलब कद्दू, और यहाँ पे मैंने काट दिया है प्याज और लहसुन, और यहाँ पे रखी है सूखी मिर्ची। क्योंकि ना कद्दू की सब्ज़ी में सूखी मिर्च का तड़का बहुत अच्छा होता है, और इसमें ना सब्ज़ी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च भी रखी हुई है, और कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। और सामान तो मैं डालते जाऊँगी, बनाते जाऊँगी। तो चलो दोस्तों अब खाना पीना बना लेते हैं, तब मिलते हैं उसके बाद आपसे। और क्योंकि फिर अभी सब लोग भी खाना वगैरह बनाने लग गए हैं, फिर हम भी लेट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से खाना पीना बना लेते हैं,
तब मिलते हैं आपसे। और ना आज हम बहुत दिनों बाद से लहसुन प्याज खा रहे हैं, क्योंकि श्राद्धों की वजह से सास और ससुर जी का क्या कहते हैं श्राद्ध नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से हम लोगों ने लहसुन प्याज नहीं खाया था। हमने लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ छोड़ रखा था, और अब उनका श्राद्ध हो चुका है और आज हो गई दशमी। तो आज से हमने लहसुन प्याज खाना चालू कर दिया है, लहसुन प्याज खाना चालू कर दिया है। तो आज से हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो अभी मैंने लहसुन प्याज काट दिया है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। इटुगु भी आप लोगों से कुछ बोल रहा है। हाँ, तो दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। मतलब आपको कुछ चीज बनानी नहीं आती है? जो चीज बनानी नहीं आती है वो मेरी मम्मी से सीख लेना। मेरी मम्मी को सारी चीजें बनानी आती है, सारी की सारी। थैंक यू, नमस्ते। तो फाइनली दोस्तों, अब आ गए हम ऊपर, खाना पीना खा करके अब आ गए हम रूम में, और अब हो गई है सोने की तैयारी। ये देखो, ये तो सो गया था और अभी उठा है, उठ गया दोबारा से वीडियो एडिट करने के टाइम पे। तो चलो दोस्तों, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड, और देते हैं पूर्ण विराम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के संग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।